अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार सबसे पहले एक छोटा सा काम करने का, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा यार। सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता रहता है। तो यार आज की वीडियो जो है ना, जो लोग अमूमन अक्सर जो हर बंदा एक सवाल पूछता है कि भाई यूके में कितने पैसे कमा लेते हो और कितना खर्चा हो जाता है, बचत कितनी आती है। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट था एक, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तब भी सबसे पहला सवाल बंदे यही पूछते थे। दोस्त जितने भी कॉल को मैसेज करता था कि भाई कितने पैसे कमा लेते हो, भाई कितना खर्चा हो जाता है। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इधर यही है, क्योंकि इधर हर बंदा पैसे कमाने आता है, पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आता। 100 में से तकरीबन कोई 95% लोग हैं जो पैसे कमाने आते हैं। 5% लोग होंगे जिनको बड़ी ही पढ़ाई से मोहब्बत होगी और वो पढ़ने के लिए आए होंगे। बाकी जो 95% लोग हैं वो सारे ही पैसे कमाने के लिए आते हैं इस मुल्क में। और मैं भी इसीलिए आया था, मुझे भी पढ़ाई का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं था। तो यार एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर बात करें तो तब जब आप नए नए आते हो तो पहले बात आपके पास जॉब नहीं होती। तो आप तकरीबन पाकिस्तान से अपने साथ कोई 2000 1500 2000 पाउंड लेके आएँ, ताकि आपके 2-3 माह का रेंट, आपका 2-3 माह का खाना पीना आप इजीली अफोर्ड कर सकें। लेकिन मैं 1000 पाउंड लेके आया था। खैर मेरा मैनेज हो गया था, मैंने फिर बाद में कुछ पैसे मंगवा लिए थे। तो ऐसे भी आप बाद में मंगवा सकते हैं, लेकिन आप अगर 2000 1500 लेके आएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब आप इधर पहुंच जाते हैं तो यार अपने कागजात मुकम्मल करने के बाद, NI नंबर अप्लाई करने के बाद, तो आप फिर जॉब ढूंढने बाहर निकलें। आपको कोई भी जॉब ऑफ़र होती है तो आप फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी जॉब है यार, इधर कोई जॉब के हिसाब से आपको जज नहीं किया जाता कि अगर कोई बंदा सफाई करता है तो वो बड़ा नीच है, अगर कोई कुर्सी पे बैठा तो बड़ा अल्लाह। इस तरह का इधर कोई सीन नहीं है, इधर सब बराबर है। सफाई करने वाले की भी इज़्ज़त है और जो कुर्सी पे बैठा उसकी भी उतनी ही इज़्ज़त है। तो आपको कोई जॉब भी ऑफ़र होती है तो आप फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट करें। आप जॉब ऑनलाइन अप्लाई करें या फिज़िकली दुकानों पे विज़िट करें तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद, मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, जब मुझे जॉब मिल गई थी तो मैं तकरीबन कोई 1500 से लेके 1400 1500 1600 तब मैं कमा रहा था स्टार्ट में, क्योंकि मेरी एक अच्छी जॉब हो गई थी। हर बंदे की अपनी किस्मत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बाद में आए हैं और हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे पहले के आए हैं, वो हमसे कम पैसे अभी तक कमा रहे हैं। हर बंदे की अपनी मेहनत है। हर बंदा इधर पैसे कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। हर बंदे की अपनी मेहनत है, अपनी स्ट्रगल है। कोई किसी को जज नहीं कर सकता कि यार ये बंदा कम कमाएगा, ये ज़्यादा कमाएगा, ये मेरे से पहले का आया हुआ है, ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा होगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी स्ट्रगल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से पहले आए हुए हैं और आज तक मेरे से कम पैसे कमाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे बाद में आए हैं, तकरीबन मेरे से कुछ 6 माह 5 माह बाद आए हैं, और वो लोग मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो यार ये सारा आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, और पीछे घर वालों को परेशान नहीं करना बार बार उनको कि जॉब नहीं मिल रही, पैसे भेज दो, ये भेज दो। तो ऐसे लोग भी हैं। अभी तक मेरा एक दोस्त है जिसको इस मुल्क में 1.5 साल हो गया है, लेकिन वो आज तक अपने घर वालों से पैसे मंगवा के किराया दे रहा है, ठीक है। तो जब आपको जॉब ऑफ़र होती है जैसी भी है यार, आप उसको एक्सेप्ट करें। इधर चौधरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अपनी गुस्सा अना वगैरह को ना ज़रा साइड पे रख के तो फिर इस मुल्क में आपने आना है, क्योंकि इधर आपसे वो सारे काम करवाते हैं। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब मैं आया था तो मैं 1600 1500 कमाता था, तो जिसमें मेरा तकरीबन कोई 400 पाउंड में अपना रेंट दे देता था, ठीक है। और मेरा ट्रैवलिंग का तकरीबन 150 तक मेरा ट्रैवलिंग पे कॉस्ट आती थी। वो मेरी थोड़ी सी कम इसलिए आती थी, मेरे पास स्टूडेंट हॉस्टल था। तो आपको भी मैं यही बोलूँगा कि अब जब आएँ आप स्टूडेंट हॉस्टल अपना लाजमी अप्लाई करें। तो उस पर अगर आपकी एक परमानेंट जॉब है आपके पास 5-6 दिन की, तो आप उस पर एक पैकेज करवाएं अपना। जिस जोन से लेके अपने अगले जोन तक जाना है तो आप उसका पैकेज करवा लें, ठीक है। वो आपको काफ़ी लेस पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल हॉस्टल पे 200 पाउंड का पड़ेगा ना मंथली कॉस्ट, तो आपको स्टूडेंट हॉस्टल पे 150 या 140 कॉस्ट पड़ेगी। तो एक तो मेरी उधर से तकरीबन कोई 50-60 पाउंड मेरे बच जाते थे ट्रैवलिंग से, और फिर मेरा किराया चला जाता था। खाना पीना हम जहाँ पे काम करते थे दोपहर का उधर ही खा लेते थे, और सुबह का नाश्ता भी, वो बेकरी थी तो केक वगैरह चाय बना ली साथ, केक बिस्किट खा के तो हम बस अपना काम चला लेते थे। तो मेरा खाने पीने का इतना ख़र्चा नहीं हुआ तब।
तो उसके बाद जब मैं घर आता था तो जिसके पास मैं रहता था अंकल, वो पाकिस्तानी ही था, इस्लामाबाद का था। वो बहुत अच्छा था, उसकी वाइफ भी बड़ी अच्छी थी। वो जो अपने लिए खाना बनाते थे तो वो मुझे भी खाना उसमें से देते थे कि यार ये आपका हमने सारा रख दिया तो आप ये खा लें। तो यार हर बंदे की अपनी किस्मत है। कुछ लैंडलॉर्ड इतने ज़ालिम भी हैं, वो आपको पूछते भी नहीं है बल्कि आपका उठा के भी खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे जितने लैंडलॉर्ड मिले हैं ना आज तक, वो बड़े अच्छे मिले हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ एक समझता हूँ कि जब आप अच्छे हो ना तो आपको लोग भी अच्छे ही मिलते हैं। तो इसलिए ख़ुद को अच्छा बनाएं तो फिर आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। तो जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था तो मैंने तकरीबन 4 से 5 माह वो जॉब की है। जॉब के बाद फिर मैंने उसको जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मेरा सही बैच आ गया था और मुझे सिक्योरिटी करनी थी। तो सिक्योरिटी में फिर ऐसे इंटर हुए आज तक, फिर वो सिक्योरिटी ही कर रहे हैं। तो एक्सपेंस भी मैंने आपको बताए हैं। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके कितने एक्सपेंस है? 400 यार आपका रेंट है, आपका 150 आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है और 200 या 150 आप अपना खाना पीना लगा लें तो ये इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आप अपना नॉर्मल सा खाना खाएं 2-3 टाइम का तो आपका 200 में इजीली हो जाएगा। हाँ, अगर आप बड़े रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आप डेली कहीं से बाहर से खाना खा रहे हैं इधर उधर से बड़ी बड़ी जगहों से, तो फिर तो आप 500 भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बात करते हैं ना तो वो नॉर्मल आपका 200 पाउंड 150 से 200 पाउंड इनफ है आपके खाने के लिए। और रेंट की बात करें तो यार अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हो ना तो शेयरिंग में आपको इजीली तकरीबन 350-400 पाउंड में रूम मिल जाता है। साथ एक दूसरा लड़का होता है, वो पाकिस्तानी होगा, इंडियन या कोई भी, जिसके साथ रूम शेयर करेंगे तो वो आधे पैसे वो देता, आधे आप देते हो, तो वो 700 750 में 800 में रूम मिल जाता है। 400 डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह मेरे साथ भी था, जहाँ पे हम रहते थे हमारा 800 टोटल रेंट था, 400 मैं देता, 400 मेरा रूममेट देता था। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो एक्सपेंस है ना वो डिवाइड हो जाता था। और खाने पीने पे भी हम ऐसे ही करते थे कि हम कहते थे यार एक दफ़ा हम ग्रोसरी कर लें, तो ग्रोसरी करके हम ले आते हैं, तो फिर हम ना इकट्ठे जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। तो इस तरह अगर रल मिल के इंसान करता है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है और आपके पैसे भी कम लगते हैं। तो तब मेरे सारे खर्चे डाल डूल के यार हर चीज़, मेरा खाना पीना, मेरी अकामोडेशन, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट डाल के मुझे तकरीबन कोई 700-600 पाउंड बचत भी आ जाती थी, जो मुझे बच जाता था। तो वो पैसे मुझे इसलिए बच जाते थे क्योंकि मेरा खाने पीने पे ज़रा बहुत कम था और मेरी जॉब अच्छी हो गई थी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आते ही 800 पाउंड की जॉब भी होती है, तो ज़ाहिर है अगर 400 रेंट चला गया 200 तो उनको 100-150 या 200 ही बचता है। पर असल में इस मुल्क में पहली जॉब ढूंढना ही काम है। जब आपको पहली जॉब मिल जाती है उसके बाद जॉब को स्विच करना, जॉब को चेंज करना, आपने नई जॉब कोई करनी है, पुरानी छोड़नी है, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपके पास कुछ सेविंग हो जाती है। अगर आपको एक हफ़्ता जॉब नहीं भी मिलती तो आप अपना गुजारा कर लेते हो। तो जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी की तरफ जाते हो तो जाहिर है पीछे आपको पैसे कम मिल रहे होते हैं, तो आप अगली स्विच इसलिए करते हो तो जॉब अच्छी होती है और आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को ये मशवरा लाजमी दूंगा, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने लोग भी इधर आते हैं वो अपना NI के 20 घंटे कहीं ना कहीं लाजमी यूज़ करें। क्योंकि आप अगर NI का अपने 20 घंटे यूज़ नहीं करेंगे तो आपको PSW पे फिर मुश्किल होगी। PSW पे आपको जॉब ढूंढना, क्योंकि आप पीछे स्टडी दौर में आप लोगों ने किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस काउंट इतना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप NI पे जॉब करेंगे एक तो आपके HMRC की हिस्ट्री भी बनेगी और अगली कंपनी जो आपको हायर करेगी जब वो आपकी हिस्ट्री लेगी HMRC की तो उसको पता होगा कि इसने पीछे काम किया है, इसके पास एक्सपीरियंस है। तो अपने 20 घंटे लाजमी यूज़ करें। तो जो इधर मिनिमम वेज रेट है 11.60, अगर वो आप यूज़ करें 20 घंटे तो आप 1000-1200 पाउंड ईज़िली कमा लेते हो। उसके अलावा आप कैश पे थोड़ा सा काम करो तो आप मंथली 1500 से लेके 1600-1700 ईज़िली कमा लेते हो। इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं मास्टर्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मास्टर्स प्रोग्राम पे आए होते हैं, बैचलर्स की मैं बात नहीं कर रहा, उनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो मैं बात कर रहा था एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप इस मुल्क में आते हो तो आप कितने पैसे कमा लेते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं PSW की, क्योंकि मेरा PSW आ गया, तकरीबन 2 माह हो गए हैं PSW को आए हुए। तो मैंने PSW पे कितने पैसे कमाए हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यार सीन कुछ इस तरह, जैसे ही मेरा बल्कि PSW आने से पहले जैसे मेरा फुल टाइम शुरू हुआ है ना, मेरा तकरीबन जनवरी में मेरा फुल टाइम शुरू हो गया था क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने अपना डेजर्टेशन भी सबमिट करवा दी थी। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी को आपको टाइम दे देती है आपके रिज़ल्ट आने तक, आपके पास फुल टाइम के लिए आप अवेलेबल होते हो। आप फुल टाइम कहीं भी काम कर सकते हो, 40 घंटे, मोर देन 40 आवर्स, जो आप पे डिपेंड करता है।
कुछ अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप कैश पे काम क्यों नहीं करते, इतना टैक्स जाता है आपका HMRC को। मैं उनसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, देखो यार जब आप कैश पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज रेट 11.60 है, तो कंपनी वाला जो आपको जो दे रहा है कैश पे, वो आपको क्या दे रहा है, 9 पाउंड 8 पाउंड। तो आपका टैक्स उधर भी यार कट रहा है ना। देखो आपका टैक्स भी कट रहा है और आपकी हिस्ट्री भी कोई नहीं बन रही, ठीक है। इससे अच्छा ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दो और आपको आपकी हिस्ट्री अच्छी बने। कल को आपने ILR लेना है, आपने इधर की नेशनलिटी पासपोर्ट लेना है, तो उसमें आपकी हेल्प होगी कि यार बंदा टैक्स पेयर है, टैक्स देता है, और आपकी इज़्ज़त भी वो करेंगे फिर। तो आप सिर्फ स्टडी टाइम के दौरान कैश पे काम करें जितना आपने। वैसे तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कैश पे करो, आपको NI पे ही करना चाहिए। तो उसके बाद आप जैसे ही आपका PSW आए तो आप फिर अपना छोड़ के उसको कैश को, तो आप इधर सारा NI पे काम करें, आपका यही फ़ायदा है। तकरीबन तब मेरा 2000 2200 बनना शुरू हो गया था। तो जब मैं इतने पैसे कमाने शुरू हो गया तो मैंने कहा यार चलो शुक्र है यार, कोई अच्छे पैसे कमाने शुरू हो गया हूँ। लेकिन तब मेरा ख़र्चा भी डबल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को भी UK ले आया था। तो मेरा जहाँ 400 रेंट था, तब फिर मेरा 900 हो गया था। तो जब मैं 2500 कमाने लगा तो मेरा डबल हो गया खर्चा भी, ट्रैवलिंग भी, खाना पीना भी, तो हर चीज़ वो भी डबल हो गई। पर कहने का ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो तो आप 20 घंटे काम करो, साथ यूनिवर्सिटी को टाइम दो, आपने स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, आपने NI पे 20 घंटे काम करना होता है, फिर उसके अलावा आप कैश भी ढूंढ रहे होते हो। तो तब स्टार्ट में तकरीबन कुछ 6 महीने 7 महीने आप 1500 1600 ईज़िली कमा लेते हो जॉब मिलने के बाद, क्योंकि जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तो आप ज़ीरो बना। तो जैसे ही आप PSW पे स्विच होते हो तो वो डिपेंड करता है आपने अपने स्टडी टाइम के दौरान कितनी कंपनीज ज्वाइन की थी। आप जितनी ज़्यादा कंपनी ज्वाइन करेंगे ना, उतना ही आपको PSW में मौका मिलेगा पैसे कमाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जितनी ज्वाइन कर सकते हो आप ज्वाइन कर लो, सबके साथ थोड़ा थोड़ा काम कर लिया। तो जैसे मैं करता था, मेरे पास 2-3 कंपनियाँ थी, मैं उसके साथ भी कर लेता था, उसके साथ भी काम थोड़ा बहुत कर लेता था, ताकि दोनों कंपनियां खुश रहें। तो फिर जब मेरा PSW आया तो फिर दोनों के साथ आप जितना मर्ज़ी काम करो, फिर आपकी मर्ज़ी है। तो कभी भी आपने अपने स्टडी टाइम के दौरान हमेशा कैश पे काम नहीं करते रहना। आप लोग कोई परमानेंट कंपनी ढूंढें, ताकि जैसे ही आपका PSW आए आप कैश को छोड़ के आप NI की तरफ मूव करें, ताकि आपकी इधर हिस्ट्री भी बने। कि आप यार स्टडी के दौरान आप तकरीबन कोई 1500 1600 कमा लेते हो, ठीक है। जैसे आपका PSW आता है तो फिर आपकी मेहनत की गेम है, आप 3 कमा लो, आप 4 कमा लो, आप 5 भी कमा लो, ये सारी मेहनत पे डिपेंड करता है। लोग ऐसे भी हैं जो 4-4 कमा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो 3 भी कमा रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो पहले 1500 कमा रहे थे अब भी 1500 ही कमा रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपका कितना आपने स्टडी टाइम के दौरान लोगों के साथ अपना तल्लक बनाया है, आप लोगों ने कितनी कंपनियां ज्वाइन की हैं, किन के साथ काम किया है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।